सर्वप्रथम हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमें पापवज्जा की, हमें गृहस्थ जीवन दुख जीवन छोड़कर पापवज्जा शांति सुख का जीवन दी। उन परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजमान महासंघ से अनुमति लेते हैं श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं। अभी हम थोड़ा ही बोलेंगे। आप लोग को सच बोलेंगे तो आज सबसे ये साल का पूरा 10 साल का पूरा समय का सबसे उत्तम दिन होगा अगर सही से बिताएंगे तो। सब पुण्य अनुमोदन हुई दिल से मन से, क्योंकि अभी जो भगवान बुद्ध बताते हैं वो धर्म हम थोड़ा बताकर अंतिम बात बताते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं पापवज्जा भिक्खवे सत्पुरुष पंजंतम पंडित पंजंतम। ये जो पापवज्जा है, प्रवज्जा लेना कोई आसान बात नहीं है। सभी लोग नहीं प्रशंसा करते हैं, सिर्फ सत्पुरुष लोग ही प्रशंसा करते हैं। इस दुनिया में सत्पुरुषों में सबसे पहला सत्पुरुष है भगवान बुद्ध, सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ, जिनका गुण अनंत है, जिनका शील अनंत है, जिनका समाधि अनंत है, प्रज्ञा अनंत है। हम सभी लोग का 2 मिनट 3 मिनट गुण सब खत्म हो जाए बात करेंगे तो, लेकिन भगवान का शील समाधि प्रज्ञा और विमुक्ति विमुक्ति ज्ञान दर्शन सब अनंत है। प्रज्ञा अनंत है, संसार का पुण्य पारमी अनंत है, भगवान का रूप सौंदर्य अनंत है, भगवान सब चीज में अनंत है भगवान बुद्ध। इसलिए मन प्रसन्न करने से सबसे पहला सत्पुरुष भगवान बुद्ध बताते पापवज्जा के बारे में। सबसे सत्पुरुष लोग की प्रशंसा करते हैं पंडित। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ कारण है पापवज्जा, दुर्लभों में से एक है। अभी गुणानंद भंत जी बताएं दुर्लभों में से एक है। तो हम सभी लोग को मनुष्य जन्म मिला है, ये कोई पाप से नहीं बहुत बड़ा पुण्य से मिला। याद रखिए, हम सभी लोग पुण्य गवा रहे हैं, खा पी कर मजा करके पुण्य जमा नहीं कर रहे। तथा हम सभी लोग को ये श्री सत धर्म सुनने को मिल रहा है तो कोई बड़ा पाप से नहीं, संसार का किया हुआ बहुत बड़ा पुण्य से मिल रहा है। इसलिए दुर्लभ मौका समझना चाहिए। तथा जो कोई सुनकर इसको समझने की कोशिश कर रहा है तो ये भी कोई बड़ा पाप से नहीं, संसार का किया हुआ बहुत बड़ा पुण्य से हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग उपासक उपासिका लोग समझना चाहिए। तथा आप सभी लोगों को इस धरती में ये जम्बू द्वीप जो है, याद रखने का इच्छा है, छोटा मोटा देश नहीं है। इस देश में ही, हमारे इस भारत देश में ही तथागत सम्मा संबुद्ध लोग जन्म लेते हैं। ये हम सभी लोग का बहुत खुशी का बात है। हम लोग दिल में वो रखना चाहिए, होश आना चाहिए कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ है, सब लोग का यहाँ, लेकिन हम लोग का देश का है करके मन में खुशी जोश आना चाहिए, धर्म चलना चाहिए जोश। इसीलिए वो जम्बू द्वीप में अग्र श्रावक महाश्रावक लोग जन्म लेते हैं, पच्चीक बुद्ध लोग जन्म लेते हैं। तो जम्बू द्वीप में पुण्यवान लोग जन्म लेते हैं। तो हम सभी लोग वो पुण्य अंतिम ही क्यों ना, लेकिन हम लोग का कुछ ना कुछ पुण्य से धर्म सुनने को मिला, इसका लाभ उठाना है करके सोचना चाहिए। इस देश में ही बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सत्पुरुष भी जन्म लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो आप लोग को दिए हैं वो हमेशा याद रखना चाहिए, कोई छोटा मोटा नहीं दिए। दिया बुझने वाला ही था, दिया में 1 बूंद 2 बूंद तेल डालने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी किए। इसलिए अभी हम सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि बुझने नहीं देना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो दिए हैं हम लोग को, दिया जलती हुई थोड़ा उसको और तेल डालने का काम करना है, वो आप सभी लोग का काम है, हम सभी लोग का काम है। तो ये हम लोग का कर्तव्य है, ये कर्तव्य के साथ पुण्य है। ये दुर्लभ मौका कर रहे हैं हम, ये कोई सरल बात नहीं है। इसलिए मन में जोश खुशी और श्रद्धा जगाना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा चाहिए। पंजावंता सायं धम्मो नायं धम्मो दुपैया से, ये मूर्ख लोगों के लिए धर्म नहीं है, बुद्धिमान लोग के लिए, प्रज्ञावान लोग के लिए। तो थोड़ा प्रज्ञा इस्तेमाल किया, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं धर्म आ रहा है तो प्रज्ञावान है, उस पर चलने का जोश आ रहा है, मन में आ रहा है तो थोड़ा प्रज्ञा है। तो वो हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ही गवाना नहीं चाहिए।
इसलिए उपासक उपासिका ये भिक्षु लोग देखकर मन में खुशी हो जगाना चाहिए। ये भिक्षु जीवन हंस जैसा है, चिड़िया जैसा है, हल्का जीवन। ये भिक्षु विमुक्ति के लिए जल्दी जाने के लिए रास्ता पे आ गए। ये भिक्षु लोग जो बंसी लोग बने हैं, अरहत ध्वज धारण किए हुए हैं। ये भिक्षु लोग हर समय देखने को नहीं मिलता है। बुद्धो हवे कप सते ही दुर्लभ। बुद्ध लोग सैकड़ों कल्पों के बाद, अनंत समय के बाद जन्म लेते हैं। इसका मतलब श्री सत धर्म भी अनंत समय के बाद सुनने को मिलता है। इसका मतलब चीवर पहना हुआ भिक्षु लोग, चीवर पहनने वाला भिक्षु लोग भी अनंत समय कल्पों के बाद ही दिखने को मिलता है। चीवर पहने हुए भिक्षु लोग को साधु बोलकर समगुण बोलने को मौका मिलता है सैकड़ों कल्पों के बाद। सोचिए कितना दुर्लभ है। क्यों अनुमतागो यम भिक्षवे संसारो, ये संसार अनंत है। जन्म कब से आ रहे हैं हम लोग कोई पता नहीं, इतना अनंत है। पुब्बा कोटि न पाइन्यायति, पूर्व करोड़ों कितना कितना अनंत कल्पों से आ रहे हैं, नहीं बता सकते हैं। अविद्या से बंद कर, अविद्या निवारणानं तन्ना संयोजनानं, अविद्या से बंद कर, तृष्णा में फंस कर, इच्छा में फंस कर अविद्या निवारणा संधावितं संसारितं, सत्व प्राणी दौड़ रहा है उस लोक में। लेकिन उस बंधन को तोड़ने के लिए, उस बंधन से मुक्त होने के लिए, क्योंकि संसार में सर कटा हुआ बार, अनंत बार सर कटा, अनंत बार दुख भोगे, संख्या नहीं है। सागर से भी गहरा आंसू हम लोग संसार में बहाए हैं। सागर से भी गहरा खून हम लोग संसार में बहाए हैं। सागर से भी गहरा दुख हम लोग भोगे हैं। इसलिए वो बात को मन में, वो सागर से गहरा आंसू पोंछने के लिए, सदा के लिए नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए बचा हुए हैं करके मन में आना चाहिए। साधु साधु, हम लोग को देखने को ये नेत्र से मिल रहा है तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा दुर्लभ भाग्य है, वो हम नहीं बता सकते वचन से। धर्म पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसीलिए थोड़ा कोशिश करना चाहिए आप सभी लोग, मन में खुशी जगाना चाहिए। ये पापा जा देखने के बाद अति उत्तम काम की, दुर्लभ में जगह में प्रवेश किए। साधु साधु इन लोग को और उत्तम। सबसे पहला काम है आपका मन में खुशी जगाना पापा जा के ऊपर। ये कोई बंधन तोड़ के आना आसान बात नहीं है, ये सब छोड़ छाड़ के आना आसान बात नहीं है। तो मन में खुशी जगाना चाहिए। अरे साधु साधु, हम सभी लोग से पहले इन लोग सब छोड़कर चला गया। सब दुख निस्सरण, सारे दुखों से मुक्त होने के लिए निब्बान सच्ची करना था, परम निर्वाण, उत्तम सुख, परम सुख पाने के लिए ये चले गए। कोशिश कदम उठाने के लिए करके हम लोग मन में प्रसन्नता श्रद्धा जगाना चाहिए। खुशी, वो खुशी ही हम लोग का पहला स्टेप है, वो श्रद्धा ही पहला स्टेप है धर्म का। तो इसके बाद हम लोग पुण्य में प्रवेश करेंगे। तो सब इसके बाद याद दूसरी बात की कि हम सभी लोग ये आज दिन, पूरा दिन जो होगा, कभी कभी ये जिंदगी भर के लिए सबसे विशेष दिन हो सकता है। इसलिए इस दिन को दम सुंदर से बिताना चाहिए, क्योंकि कठिन चीवरदान और पुण्य के बारे में बताएंगे कितना दुर्लभ है। हाँ, और दूसरी बात, बाबा साहब जैसे आप लोगों को सत्पुरुष मिले हैं, वो कोई पाप से मिला क्या? संसार का पुण्य से मिला है। वो होश आना चाहिए। आप सब लोग नाली में गिरे हुए थे, याद होना चाहिए। नाली में थे, गमक रहे थे, दुर्गंध में थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी निकाल कर स्नान करवा के कपड़ा पहना खड़ा करवाएं। हम वो देखते, खड़ा करवा कर साथ ही साथ एक खजाना दिखाया है। खजाना दिया आप लोग को, ये है खजाना, हम आप लोग इस्तेमाल करो, उससे सुखी हो जाओ। वो खजाना क्या है? भगवान बुद्ध का धर्म। भगवान बुद्ध धर्म संग त्रिरत्न दिए हैं, पंचशील दिए, वो खजाना है। लेकिन खजाना लोग देख रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। देखने से कुछ नहीं मिलता। खजाना लेकर इस्तेमाल करके सुखी होना है। खजाना देखने के लिए होता है क्या? पैसा बैंक में रखने के लिए होता है क्या? बैंक में रखकर भीख मांगे तो ठीक है क्या? खाकर सुखी होना है ना। तो वही है खजाना, मतलब धर्म। जीवन में अमल करके सुखी होना हम लोग को, कल्याण होना हम लोग को।
इसलिए आप सभी लोग कोशिश करना चाहिए ये दुर्लभ मौका को इस्तेमाल करने के, तथा हम सोचते हैं ऐसे हम नहीं, हम जी दिल से हम बोल रहे हैं, ऐसे गुरु बनते जैसा जिसको गुरु मिला है तो उस संसार का कोई बड़ा पुण्य है, याद रखना चाहिए। पापा जब ये बहुत बड़ा पुण्य से मिला, ऐसा में करुणा मैत्री दिल से प्यार करने और धर्म देने वाला गुरु जी संसार में नहीं है। तो मन में खुशी जगाना चाह रहे, इतना अच्छा जगह पापा जब होने के लिए इन लोग को मौका मिला, कितना बड़ा पुण्य है करके वो श्रद्धा खुशी पहले आना चाहिए दिल में आप सभी लोग का। ये गुरु जी से नहीं है पैसा लाओ, जाओ जीवन का पैसा लाओ, अब लिया अब जाओ निकलो, ऐसा नहीं। धर्म का प्यार करने वाला गुरु जी है, धर्म का प्यासा है, धर्म का प्यासा है, ना कि धन का, ना कि वस्तु का। तो गुरु जी को सच में आप लोग इज्जत करना चाहते हैं तो, बाबा साहब अम्बेडकर जी को इज्जत करना चाहते हैं तो, इस देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो, अपना जिंदगी सुंदर उत्तम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो एक ही सिर्फ करना है, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाना है, धर्म जीवन में अमल करना है, उतारना है, दान पुण्य करना है, सील आदि आचरण करना। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो धर्म सुनना है आगे मिलेगा आपको, वो बहुत आगे तक बढ़ाते जाइए। संसार में धन सबको मिलता है, मुकेश अंबानी भी बन गए तो धर्म नहीं है तो वो कोई कीमत नहीं चाहिए वैसा सुख। जो धर्म का जो एक शब्द मिल रहा है तो भीख भी मांग के मिल रहा है तो वो सुख चाहिए। सोचिए, उसी से मंगल होगा, उसी से कल्याण होगा, उसी से उत्तम बनेगा, उसी से श्रेष्ठ बनेगा, उसी पुण्य से, उसी रास्ता से उत्तम निर्वाण सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगा। उसी धर्म से ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को कृतज्ञता चुका सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो मन में आप लोग को उठना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन 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 आज मम्मी पापा लोग देख रहे हैं, हम अभी देखे मिला मम्मी पापा लोग बच्चे लोग को लाने में डरता है, धर्म बताता नहीं है, सिर्फ एजुकेशन। बहुत दुख आया, कुछ हमको बताया कर कुछ दिन रोज धर्म नहीं दे रहा है। याद रखिए आगे एक दिन आएगा, हम साफ दिल से बोल रहे हैं, मम्मी पापा लोग को मार के पैर से नहीं भगाए तो आप बताइएगा, दरवाजा से निकाला। अभी हो रहा है घटना, बताया मम्मी लोग पापा लोग रो के बताया, रो के बताया, दुख हमको आया। पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मम्मी पापा अनाथ आश्रम में रास्ता में भीख मांग रहा। क्यों? संस्कार नहीं दिया, खुद धर्म नहीं आचरण किया, बच्चों को धर्म नहीं दिया। तो धर्म ही प्रमुख है, उत्तम है, जो आप लोग समझना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग बुद्ध रश्मि से जो सुन रहे हैं वो दिन प्रतिदिन सुनना चाहिए। और दूसरे इसलिए और पापा जब जीवन के बारे में मन प्रसन्न करना चाहिए। इस देश में जब तक पापा जब भिक्षु लोग है तब तक बुद्ध शासन है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि उपासकों को चलते चलता है, एक भी भिक्षु नहीं रहेगा तो विनाश हो जाएगा, इस बुद्ध बिना में तो खत्म हो जाएगा शासन। बुद्ध शासन भिक्षु के कारण चल रहा है, लेकिन लोग सोचता है उपासक उपासक उसका उसमें एक अंश बन रहा है, वो बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो गतिमान कर रहा है, तिसरण शरण जाकर और पंचशील आदि पालन करके वो एक अंश बन रहा है। लेकिन बुद्ध शासन का प्रमुख रोल जो दिखा रहा है वो भिक्षु। तो ये दिख रहा है आप लोग के सामने, मन में प्रसन्न कर रही, अरे साधु साधु कितना दुर्लभ दर्शन है, अरे साधु साधु कितना उत्तम चीज देख रहे हैं आँख से। ये आँख से ऐसे भिक्षु लोग को देख देख कर श्रवणा नंच दर्शनम एता मंगल उत्तमम, श्रवणों लोगों का देखना मंगल कारण है, जो आज आप लोग का हो रहा है। मंगल इसी से होता है। सत्पुरुषों को देखना, सत्पुरुषों का संगति करना मंगल कारण है।
असेवना च बालना पंडितान च सेवना, पंडित सत्पुरुषों को सेवन कर रहे हैं अभी धर्म सुनकर, ये मंगल कारण है, यही है मंगल। तो ये मंगल चीज ही हम लोग को, नहीं तो अंतिम में जो बेड पे गिरेंगे तो सिर्फ एक चीज आएगा, बस रोना और पछताना, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। लिख के दे देते हैं, धर्म के आचरण नहीं करेंगे तो रोएंगे, अरे क्या कुछ नहीं की जिंदगी, फिल्म जैसा दिखेगा, अरे खाएं पिए पार्टी की और क्या किए, बस ये है जिंदगी। जो पुण्य किया, धर्म का आचरण किया, शील आदि आचरण किया, दान दिया, अरे ले जाने के लिए हम अपना थैला में बहुत कुछ जमा की, संसार में विमुक्ति के लिए पाने के लिए पुण्य जमा की करके मन में खुशी आता है। अंतिम समय बेड पे भी गिरे रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, अकेले अकेले हंसेंगे आप, अकेले अकेले खुश होंगे, अकेले मन ही मन आपको ठंडा करेगा, जलाएगा नहीं। अरे हमारे दिल में भगवान बुद्ध है, अरे हमारे दिल में धर्म है, अरे हमारे दिल में संग है, त्रिरत्न है, अरे हम शील पालन की, अरे हम मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं करके आपको दिल बोलेगा, और कोई नहीं, दुनिया छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आप अकेला नहीं रहेंगे, इस समय अकेला नहीं रहेंगे। तो ये काम कौन कर रहा है? धर्म का काम कर रहा है, खुद नहीं। धर्म ही उत्तम है, शुद्ध है। धम्मो सदान समान नाथी एतांग पीवेत भिक्षवे, भिक्षुओं को भी बताएं धर्म का औसत के समान दुनिया में कोई भी औसत नहीं, पियो। हम लोग का मन में काम वासना, द्वेष, मोह माया, बंधन, पीड़ा, दुख, ये जो चलता आ रहा है, इस सब का सदा के लिए दूर करने वाला एक ही औषध है। क्या है? धर्म का औषध। सदा के लिए बीमार ठीक हो जाएगा, सदा के लिए। बात समझ में आ रहा है? सदा के लिए। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जितना भी डॉक्टर लोग इकट्ठा कर लेंगे, तब भी भगवान बुद्ध के डॉक्टर, भगवान का जो डॉक्टर का काम जो किए हैं, वो सारा डॉक्टर जीरो है, एक बालू जैसा है। भगवान बुद्ध का डॉक्टर का काम हिमालय पर्वत जैसा है। सीधा मन का क्लेश सदा के लिए उखाड़ के खत्म करवा देते हैं एक धर्म का वचन से। कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है वो गुरु हम लोग को मिला। बस वो याद दिलाना चाहिए, वो हम उनके शरण गए। वो तथागत भगवान बुद्ध कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। आप लोग करोड़ों, पूरा पृथ्वी का एक साथ भी हो जाएंगे तो आप लोग उन गुणों के सामने उनका सब इकट्ठा करेंगे तो एक बालू जैसा भी होगा तो हो नहीं सकता। हिमालय पर्वत जैसा भगवान का गुण है। ऐसे शास्त्र गुरु के शरण गए हम तो मन में श्रद्धा बढ़ाइए, बढ़ाइए जितना होगा। श्रद्धा ही पहला कदम है, खुशी ही पहला कदम है धर्म की रास्ता पे। क्योंकि दावा और श्रद्धा आने से ही दावा पीता है। डॉक्टर के प्रति एक विश्वास रहेगा तभी वो दवा पिएगा। विश्वास नहीं रहेगा तो दवा पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे, कोई नहीं। डॉक्टर दवा देगा, फेंक देगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास श्रद्धा चाहिए दवा पीने के लिए। लोग मूर्ख लोग बोलता है श्रद्धा नहीं चाहिए हमें, वो मूर्ख है। वो श्रद्धा, अंधश्रद्धा के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ ज्ञान का श्रद्धा के बारे में बात हो रहा है। इसलिए उस श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं। क्योंकि प्रज्ञा हम लोग का बहुत बलवान नहीं है, बहुत थोड़े प्रज्ञा से लटके हुए हैं। तो श्रद्धा बढ़ाना है, सुन सुन कर, साधु बोल बोल कर, पुण्य कर करके। वो बात हमेशा मन में गूंजना चाहिए, वो बात हमेशा हम लोग को चलना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जो बैठे हुए विराजमान हम लोग के बगल में दाहिने साइड में, वो कोई छोटे मोटे नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हैं, जो दुनिया जवाब दे दिया कोई नहीं इसको ठीक कर पाएगा, कोई नहीं इसको सुखी कर पाएगा, कोई नहीं इसको सिर्फ खलास कर दो, खत्म कर दो, काट दो। जैसे अंगुलीमाल जैसे महाचोर को एक धर्म के वचन से क्या कर दिए? सुखी कर दिए। सुखी ही नहीं किए, उत्तम बना दिए, श्रेष्ठ बना दिए, पूजनीय बना दिए। आज भी श्रीलंका में हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी, उनके नाम से एक सबसे बड़ा, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा अंगुलीमाल स्तूप बनवाए हैं।
जो हर गर्भिणी माता जी लोग के लिए सहयोगी होता है, जो जाता है सुखी होकर जाता है। तो कितना बुद्ध भगवान बुद्ध कितना श्रेष्ठ का काम किए, कितना बड़ा डॉक्टर है। बात समझ में आ रहा है? सुनीत जैसे नीच अछूत जो कोई मानता नहीं था, थूकता था, बालू चीरता था, पत्थर मारता था, गोबर मारता था, पैर मारता, देखता तो अशुभ करके चला जाता था, चीख करता था, घंटी बजा के जाना, पैर से पीछे से पोंछते जाना, झाड़ू से टॉयलेट घर घर से उठा के जाना, ऐसे एक नहीं हजारों था। वैसे लोग को क्या की भगवान बुद्ध आ रहे थे तो सुनीत कांपने लगता है देखकर, अरे अभी हमको क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग पत्थर मारता था, थूकता था, अशुभ बोलता था, बात तो करने के बाद ही दूर से मार के चला जाता था। तो वैसे लोग जो देखने के बाद फिर वो देखा शाक के मुनि भगवान बुद्ध जो शाक के वंश का राजा बनने वाला था वो आ रहे हैं सामने, कांपने लग जाता, डर जाता है कि सब लोग जैसे ये भी करेंगे, सब जगह ऐसा ये भी मारेंगे, अभी क्या होगा पता नहीं। लेकिन पता था उत्तम है, लेकिन क्या होगा पता नहीं। आने के बाद नुक जाता है, छिप जाता है, कांपने लगता है। भगवान वहाँ खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं तो बोलता है भगवान माफ करिए, मेरा कोई गलती नहीं है, माफ कीजिए भगवान। बोलता है हाँ सुनिए, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, खड़ा हो। भगवान हमें भब्बज्जा के बारे में, भब्बज्जा बनोगे, पूछता है भब्बज्जा होगे क्या? भगवान हम जैसे दुखी कौन भब्बज्जा करेगा, कोई देखता भी नहीं। सुनी चलो, हाथ सिर रखकर हाथ पकड़, चलो भब्बज्जा देते हैं। पैर भी गिर जाते हैं, पैर भी गिर कर चूम चूम कर वंदना करके भब्बज्जा ग्रहण करके 7 दिन में आरांत हो जाते हैं। 7 दिन में आरांत हो जाते हैं। आरांत होने के बाद उनको तो शुद्ध बना दिए, सुखी तो कर दिए, साथ ही साथ पूजनीय श्रेष्ठ बना दिए। कौन? भगवान बुद्ध जो विराजमान है, जिनके शरण गए हमारे तथागत भगवान बुद्ध, श्रेष्ठ बना दिए, पूजनीय बना दिए। देवताओं ब्रह्म भी आकर धूल सिर पे लगा के जाता था। सुनीत अरण बनते का आपको पता है क्या? राजा महाराजा लोग सिर पे धूल लगा के जाता था, उनका पैर रख के जाता था, बाद में इतना पूजनीय हो गए। कैसे हुए? धर्म से हुआ। धर्म का दावा पिया, भगवान दी पिया। वो समझ में आ रहा है क्या? धर्म का दावा दिया, नहीं पीता तो होता क्या? कुछ नहीं होता। दावा पिया तो हम लोग पीना चाहिए। तो भगवान के प्रति विश्वास था, श्रद्धा था, तब दावा पिया। तो वो हम लोग बनाना चाहिए, हम लोग बनाना चाहिए। वो आता नहीं है संसार में, भगवान बुद्ध मिला नहीं हम लोग को, धर्म मिला नहीं, हर समय मिलता नहीं है। तो ये बनाना पड़ता, तैयार करना पड़ता। काम वास्ता बनाना नहीं है, ऑटो बनते जाएगा। द्वेष बनाना नहीं पड़ता है, ऑटो ऐड होते जा रहा है। संसार से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। घमंड बनाना नहीं, बोलना नहीं, एक घमंड आओ ऑटो आएगा, एक काम वासना आओ नहीं ऑटो आएगा, एक गुस्सा आओ नहीं ऑटो आएगा, ऑटो आएगा। लेकिन मैत्री आओ आओ बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। सभी प्राणी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे करके बार बार बोल बोल के मन में बैठाना पड़ेगा। भगवान का गुण बैठाना पड़ेगा, संघ का गुण बैठाना पड़ेगा, धर्म बैठाना पड़ेगा, तब जाकर सुखी होंगे। वो दवा शरीर में लगाना पड़ेगा पूरा, तब जाकर सुखी होंगे। ऐसा ही नहीं सुखी होंगे। ऐसे सुखी होने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। इसलिए आम्रपाली जैसे वैश्य लोग भी भगवान बुद्ध, जो कोई उसको निंदा से मिलता था, अड्डकाशी आदि जैसे लोग, वैश्य लोग को भी भगवान बुद्ध चीवर देकर सुखी कर दिए, साथ ही पूजनीय बना दिए। कोई छोटा मोटा डॉक्टर थे क्या? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर थे। समझने के लिए बात कोशिश कीजिए, बात समझिए, बात समझिए। तो वो डॉक्टर का दवा बांटने वाले हमारे गुरुवंश जी सामने हैं।
मन खुशी जगाइए। अरे ऐसे गुरु लोग, ऐसे कल्याण मित्र, ऐसे भिक्षु लोग देखने को मौका मिल रहा है। भक्त साधु साधु करके मन में श्रद्धा जगाना चाहिए, खुशी आना चाहिए, धर्म का पुण्य आदि जमा करना चाहिए। कोई छोटा मोटा नहीं है, दौड़ धूप से पुण्य नहीं मिलता है, पुण्य जमा करना पड़ता है। इसलिए बात को समझिए। बहुत बोलने के लिए तो बोल सकते घटना का बता के, लेकिन अभी जो आज दिन जो बीतेगा, एक ही बात मन में बैठा लीजिए कि इस साल नहीं, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का दिन आज है। हमको इसको अंतिम समय तक करना है, पूरा करके जाना है, मरते समय। यही शायद आपको सबसे बड़ा पुण्य याद रूप में हो सकता है। मन में खुशी जगाना है, श्रद्धा जगाना है। साधु साधु कठिन शिवदान, पापा जप, पुण्य कर्म और भोजन दान आदि सब एक साथ एक दिन में, प्रवचन आदि एक साथ सब एक दिन में देखने को मौका मिला। दुनिया में अभी कितना लोग पाप कर रहा है, जिसमें से अभी आप क्या कर रहे हैं? सबसे उत्तम श्रेष्ठ का काम कर रहे हैं। सबसे उत्तम मुनि भगवान बुद्ध का ज्ञान सुन रहा है। सबसे उत्तम गुरु लोग को भगवान का, हमारे गुरुवंश को देख रहे हैं, भिक्षु लोग को देख रहे हैं। कितना उत्तम बात है। इसलिए मन में श्रद्धा जगाइए। आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए, दुर्लभ सोचना चाहिए। मन में आज जो राग द्वेष मोह नष्ट होने का प्रबल पुण्य जमा हो रहा है, तो मन में वही बाधा बनेगा, राग द्वेष मोह आकर नहीं पुण्य जमा करने देगा। तो हम लोग राग द्वेष मोह को आने नहीं देना है, घमंड आने नहीं देना है, ईर्ष्या आने नहीं देना है, और एक दूसरे के ऊपर मन प्रसन्न रखते हुए, मैत्री रखते हुए पुण्य में साधु बोलकर भी जुड़ते हैं, तो वो आप पुण्य समान रूप से जमा कर सकते हैं। दिल में अगर श्रद्धा बराबर है आगे, तो सब देखकर मन में खुशी जगाइए, प्रसन्न जगाइए। और आज पुण्य का शुरुआत हो गया है, शाम तक सारा पुण्य में शामिल होइए। आप सभी लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, धर्म से दूर जाएंगे तो आप दुख का पास जा रहे हैं, धर्म से दूर जा रहे हैं तो आप पाप के पास जा रहे हैं, धर्म से दूर जा रहे हैं तो आप अनर्थ के पास जा रहे हैं, हानि कर रहे हैं। दुर्गति का रास्ता, गड्ढा खोद रहे हैं खुद गिरने के लिए। इसलिए वो गड्ढा खोदना नहीं है, हम लोग को एक सुखी का स्थान बनाना है धर्म से। तो आज पूरा दिन समय हो गया, आज पूरा दिन आप लोग पुण्य सही से इस्तेमाल कीजिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सबको आज पुण्यानुमोदना भी करते हैं जो पुण्य कमाए हैं। इसी पुण्य से आज दिन आप सभी लोग को सुंदर से बिताने के लिए और पुण्य करने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।